हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 3 किए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं वो आपको दिया है 94.2 और हाइट आपको दी है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप लिख दें हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी एस से आपको दिया हुआ है कितना 94.2। और एक बात और कहता है कि पाई की वैल्यू आपने कितनी रखनी है 3.14। तो सी एस से मतलब 2 पाई आर एच 94.2 2 इंटू 3.14 इंटू आर यानी कि निकालना है 5 94.2। सो यहाँ पर आकर लेंगे तो ये 6.28 इंटू आर इंटू 5 इज इक्वल टू 94.2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये बनेगा आपका 31.4 इंटू आर इक्वल टू 94.2। आर इक्वल टू हो जाएगा 94.2 अपॉन 31.4। तो इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 से 12, तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस जो फर्स्ट पार्ट निकालना था ये हमारा बन गया। सी एस सी की हेल्प से हम रेडियस ले आए। अब सेकेंड कहता है वॉल्यूम, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई 3.14 रखना है, आर हो गया 9 और एच हमको आर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 ना, हमने डायरेक्ट 9 कर दिया इंटू एच की जगह कितना 5। तो 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 6 15, तो ये हो जाएगा 15.7 इंटू 9। तो 0 का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, तो 9 7 63 का 3 कैरी 6 5, ठीक है, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेटर सरफेस एरिया दिया था तो उसकी हेल्प से हम पहले रेडियस निकाल लें। उसके बाद हमने रेडियस निकला तो हम फिर उसके बाद रेडियस और हाइट हमको पता था तो हम वॉल्यूम निकाल पाए, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कहता है इट कॉस्ट ₹2200, इट्स 2200, ओके, टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया of a cylindrical vessel 10 meter deep. If its cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find inner CSA, radius of the base, capacity of the vessel. समझना, सबसे पहले इस बात को समझना कि आपको 20 to 100 रुपीज़ लग रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में, और पेंट जो आप कर रहे हैं वो किस कॉस्ट से कर रहे हैं 20 पर मीटर स्क्वायर। अब इसका सीधा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने 1000 रुपये के आपने कुछ आइटम लिया, ऑब्जेक्ट लिया, मान लो आपने एप्पल लिए, ठीक है, तो मैं कहूँ आपसे कि एक एप्पल अगर 10 रुपीज़ का था तो आपने कितने एप्पल लिए, तो आप कह देंगे 100, सीधे कहेंगे, आप जानते हैं कितना 1000 अपॉन 10 100। तो मतलब अब समझो पूरा कॉस्ट आया इतना पेंट करने में और पर मीटर स्क्वायर इतना था, तो कितना मीटर स्क्वायर रहा होगा डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट ये आया ₹2200, ठीक है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹20। तो यहाँ से हमारा इनर सी ए से आ जाएगा, क्या होगा समझ गए यहाँ आप, 2200 अपॉन 20 110। तो इनर सी ए से हमारा आया 110 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ द बेस। अब जैसे हमको पता चल गया सी ए से ये है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जब हमने निकाला, अब जब सी ए से ये है तो इसका मतलब सी ए से मतलब 2 पाई आर एच 110 रहा होगा, 2 इंटू 22/7। आर हमको निकालना है, एच हमको पता है 10 मीटर डीप, तो 10 इक्वल टू 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आर इक्वल टू 11 77 कर दें और 22 2 जा 44,
तो R इक्वल टू हो जाएगा 11 7 जा और 11 4 जा 7/4। चाहे तो आप पॉइंट में ला सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ द वेसल की। ठीक है, कैपेसिटी मतलब सीधा कनेक्शन है किससे, वॉल्यूम से। तो कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 7/4, तो 7/4 इंटू एच कितना है 10। तो हम देख सकते हैं सन कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 11, तो 11 7 जा 77 इंटू 5/4, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 385/4। पॉइंट में अगर लाते हैं तो 4 9 जा 36, 8 6 2 और 5 4 6 जा 24, 5 4 1 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इतना मीटर क्यूब एक कैपेसिटी होगी इसकी। ओके, तो कैपेसिटी याद रखना हमेशा, जब भी कैपेसिटी टर्म आएगा तो हमेशा लीटर में या फिर किलो लीटर में किस तरह से आपको यूनिट उसकी देगा, क्योंकि कैपेसिटी हम बिहेवियर में यूज़ करते हैं, वॉल्यूम हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों हालांकि मतलब दोनों बात का काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन बिहेवियर में अलग हो जाता है। ठीक है, तो आंसर अगर हम कहें वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये सही है। कैपेसिटी ऑफ द वेसल कहेगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 96.25 को इंटू 1000 अगर कर दें तो ये पॉइंट के 2 प्लेस इसके शिफ्ट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 96250 लीटर। इतना लीटर आप इसको रख सकते हैं। ओके, तो इतना ही आंसर बन जाएगा 96250 लीटर। वैसे अगर आप इससे भी अच्छा चाहें तो अपॉन 1000 करके फिर इसको किलो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 96.25 किलो लीटर हो जाएगा। क्योंकि वो ये ना, बिहेवियर में हम इतना ज़्यादा लीटर नहीं बोलेंगे, फिर हम किलो लीटर में कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स टू मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। भाई एक कैपेसिटी, मैंने देखो कैपेसिटी कहा, तो कैपेसिटी इसने किस में दे दी, लीटर में दी थी। ठीक है, तो उसने आपको कैपेसिटी दे दी है और हाइट दी है। ठीक है, पहले तो हम इस कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम आगे होगा। तो पहले कैपेसिटी ऑफ वेसल ये दिया है 15.4 लीटर, तो इसको हम अपॉन 1000 कर देते हैं, 15.4 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.0154 इतना मीटर क्यूब। और हाइट आप लोगों को पता है इसकी, इसने दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। अब हाइट पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर लगा दें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम हमको पता है 0.0154 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमको निकालना है तो ऐसा ही रहेगा, इंटू एच हमको पता है 1 मीटर। ठीक है, सॉरी 1, तो 1 की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि समथिंग इंटू 1 समथिंग ही रहेगा। तो एक काम करते हैं कि इसको, एक तो काम आसान करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि इसको ऐसा लिख दो, 1 2 3 4 यानी कि 10,000 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 22 7 जा 154, 7 7 सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49/10,000। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 49/10,000, तो आर इक्वल हो जाएगा 7/100। ठीक है, स्क्वायर रूट आप जानते हैं 49 7 का होता है और 10,000 का 100 होता है। नाउ हाउ मेटल, सॉरी ये कहता है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कितना मेटल शीट इसको लगेगा। तो क्लोज्ड है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल का मतलब है कि पूरा बनाया है, तो इसका मतलब टीएसए की बात करेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेटल शीट
एरिया ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू TSA ऑफ विसल। क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7/100, h कितना है 1 प्लस r कितना 7/100, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 टू जा 44/100 और यहाँ 100 प्लस 7 100 7/100 मीन्स एलसीएम लेके काम किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4708/40। तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 0.4708 ठीक है मीटर स्क्वायर, इतना मेटल शीट लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कहता है, लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of the graphite. समझो, लेड पेंसिल ठीक है कुछ इस तरह से मान के चलते हैं, इसमें अंदर ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है, जो सेम हाइट की होती है और हाइट इसने दे रखी है आपको लेंथ 14 cm। देखो यहाँ mm में है, यहाँ cm में है, तो हम क्या करेंगे बाद में इस cm को mm में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखेंगे कहता है द डायमीटर ऑफ पेंसिल, पूरा डायमीटर 7 है और जो ग्रेफाइट का डायमीटर अंदर ये 1 है। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा। आप जानते हैं वुड तो सिर्फ यहाँ लगा होगा, वुड तो सिर्फ इतने में लगा है ना, तो आपको इसका वॉल्यूम चाहिए और साथ में ग्रेफाइट वाला भी वॉल्यूम चाहिए। अगर आप ग्रेफाइट वाला वॉल्यूम देखो तो ग्रेफाइट वाला वॉल्यूम सिर्फ ये हिस्सा पूरा ग्रेफाइट है, ठीक है, इसके अंदर ये जो भरा हुआ है ये पूरा ग्रेफाइट है। मतलब आप साइड का अगर छोड़ दो तो ये एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 1 है और लेंथ 14 cm है। तो लेंथ अगर आप वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं तो इसका मतलब आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले बात करें एक्सटर्नल डायमीटर की, तो इसको हम कैपिटल D से दिखा देते हैं जो 7 mm है। तो एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R से दिखाते हैं, 7/2 mm हो जाएगा। ऐसे ही इंटरनल डायमीटर हमको दिया है 1 mm, तो इंटरनल रेडियस इसको स्मॉल r से दिखा देते हैं, वही जो है 1/2 mm। और हाइट हमको दे रखी है, ठीक है, लेंथ, हाइट या फिर यहाँ पर लेंथ कह लेते हैं, लेंथ ऑफ पेंसिल ये हमको दिया है 14 cm। तो हम एक काम कर रहे हैं 140 mm कर दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 10 कर दे रहे हैं। अब आपको पहला क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। देखो वॉल्यूम ऑफ वुड हम बाद में निकालेंगे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो क्या होगा, ये ग्रेफाइट तो इतना है ना, यानी कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये, तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई 22/7, r हम जानते हैं इंटरनल वाली बात कर रहा है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू h कितना 140, तो 2 7 जा 2 35 और 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 mm स्क्वायर। यह आया है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब सेकेंड में हमको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। अरे समझो वुड तो ये हिस्सा है पूरा, ये हिस्से में वुड लगा होगा पूरा, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे वॉल्यूम में से अगर मैं अंदर ग्रेफाइट वाला वॉल्यूम माइनस कर दूँ तो ऑब्वियस है कि साइड का वुड वाला वॉल्यूम आ जाएगा, तो वही करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल मतलब ग्रेफाइट वाला, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर, r क्या होगा पूरे के लिए 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितना 140, माइनस इंटरनल वॉल्यूम तो अभी निकाला हमने 110, ठीक है, mm³ होगा। तो 2 7 जा, ठीक है, और ऐसे 2 35 और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 हमने रखी नहीं पहले, 7 जा 49 इंटू 35 माइनस 110, तो
तो 7 7 जा 49, 22 7 जा 154 इंटू 35 माइनस 110, ठीक है। यह आ जाएगा 5390 माइनस 110, माइनस करते हैं 0 का 0, 9 - 1 8, 3 - 1 2, 5280 mm³। यह आया वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। इसको देख लेंगे कितना आया, 5280 mm³। तो ये हुआ किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, अगर आप इस आंसर को mm³ की जगह cm³ में लाना चाहें, ठीक है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो उसमें सेंटीमीटर क्यूब में ही देता है, तो आप इस काम कर सकते हो कि आप वैसे इतना ही छोड़ो तो भी सही है, कोई इसको रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट चेंज करना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो अपॉन 1000 करके आप सेंटीमीटर क्यूब में इसको ला सकते हो, ठीक है। अपॉन 1000 करोगे तो 0.11 हो जाएगा और ये 5.28 हो जाएगा, तो वो भी चल जाएगा, ये भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 8, वो आप लोग खुद कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक बाउल का वॉल्यूम निकाल के उसको 250 से मल्टीप्लाई करना है, पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मैंने कहा। ओके।